रानी कमलापति जीआरपी थाना पुलिस ने रनिंग ट्रेनों के एसी कोच से यात्रियों की ट्रॉली बैग व सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाली बिहारी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवरात व नकदी समेत 2,82,000 रूपए का सामान बरामद किया है। वहीं खंडवा और ग्वालियर में उनके द्वारा की गई 14.50 लाख रुपए की चोरियों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने भोपाल में हुई 2.82 लाख चोरी का माल बरामद कर लिया है। खंडवा और ग्वालियर की चोरियों के संबंध में पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली है। रिमांड के दौरान उनसे माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि सभी आरोपी ट्रेनों के एसी कोच का रिजर्वेशन कराकर यात्रा करते थे और रात को यात्रियों की नींद लगते ही ट्रॉली बैग व अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। आरोपियों ने खंडवा व ग्वालियर में भी वारदात करना कबूल किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मूल रूप से राजेंद्र नगर इंदौर निवासी विवेक विशाल सिंह विगत 19 दिसंबर को नर्मदा एक्सप्रेस से पत्नी प्रीति विशाल व बेटी अकीशा विशाल के साथ जबलपुर से इंदौर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनके साथ 4 ट्रॉली बैग व 2 सामान्य बैग समेत कुल 6 बैग थे। रात करीब 12 बजे वो लोग अपने बैग बर्थ के नीचे रखकर सो गए। उनके सामने अपर बर्थ पर एक व्यक्ति लेटा था जो बार बार बैगों की ओर देख रहा था। सुबह करीब 6:15 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर विवेक विशाल की नींद खुली। उन्होंने देखा कि सामने की अपर बर्थ पर लेटा संदिग्ध अपने बर्थ पर नहीं था। चेक करने पर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग और एक भूरे रंग का ट्रॉली बैग नहीं मिला। लाल रंग के ट्रॉली बैग में सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रूपए नकद समेत 3,18,000 का सामान था। दूसरे ट्रॉली बैग में कपड़े थे। फरियादी ने बताया कि ट्रेन रनिंग के कारण वह सूचना रानी कमलापति स्टेशन पर नहीं दे पाया। यात्रा समाप्त होने पर जीआरपी थाना इंदौर को सूचना दी। जीआरपी इंदौर ने 0 पर प्रकरण दर्ज कर मामला थाना रानी कमलापति को ट्रांसफर कर दिया। एक मामला कायम हुआ था जिसके अंदर लगभग 2.5-3 लाख के आसपास की चोरी जो है वो हबीबगंज में कायमी हुई थी। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो ये संज्ञान में आया कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है हबीबगंज में वहाँ से हम लोगों को क्लू मिलता गया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने चोरों को पकड़ा है। कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है जो बिहार के रहने वाले हैं, सासाराम और आरा के आसपास के रहने वाले हैं। उन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी 2 मामले निकल के आए हुए हैं जिसके अंदर एक मामला खंडवा का है और एक ग्वालियर का है, जिसमें एक 10 लाख की चोरी है और एक 4.5 लाख की चोरी है। तो कुल मिला के 15-16 लाख के आसपास की इन 3 चोरियों में उनका नाम क्लियर होकर आया हुआ है। अभी उन लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो हबीबगंज की रिकवरी कर ली गई है। बाकी 2 मामलों में भी अलग से रिमांड लेकर उनसे रिकवरी की जाएगी। थोड़ा पैटर्न उनका देखने में आया हुआ है कि पिछले 6 महीने में इन लोगों ने लगभग जो है वो बड़ी मात्रा में रिजर्वेशन करके, ये रिजर्वेशन करते थे एसी कोच में बाकायदा, और उसके बाद में फिर इनका रिजर्वेशन जो है वो लगभग रात में 10 बजे के आसपास में जिस ट्रेन को टारगेट करना होता था वहाँ पे चढ़ते थे और सुबह सुबह 5 बजे उतर जाते थे ट्रॉली लेकर। और इस तरीके से इन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 210 रिजर्वेशन किए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के आसपास के हैं। मगर कुछ रिजर्वेशन जो है, ये जो 3 रिजर्वेशन थे वो यहाँ के मध्य प्रदेश के और कटनी सतना के आसपास में, और 6 रिजर्वेशन इनके हमें मिले हैं। तो अभी हम लोग पूरे 1 साल का डेटा जो है वो एनालाइज कर रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई है, ताकि उन घटनाओं में भी इनका जो है वो पीआर लेकर और इनसे रिकवरी की जा सके। इनका बैकग्राउंड का ये जो है गाड़ी चलाते थे, मवेशी ढूंढना, जो बिक्री वगैरह होती है मवेशियों का। तो ससाराम में जो है वो एक व्यक्ति ऑटो चलाता था, उसी के साथ का जो है उसका रिलेटिव एक दूसरा था, नट समाज के हैं, और एक का जो है वो दुकान थी। इस तरीके से कोई खेती वेती करता था छोटी मोटी। और इनमें से एक व्यक्ति जो है वो पहले लूट वूट के मामले में भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है बिहार में। तो अभी और भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आशा है कि इसमें हम लोग और डीप में जाएंगे तो और काफ़ी चीज़ें हमें मिलेगी। अभी तो हम लोगों ने पिछले 1 साल को टारगेट करके उनके रिजर्वेशंस के चार्ट निकाले हुए कि कहाँ पे इन लोगों ने ट्रैवल किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।